इफ्ला के लिए क्या कर सकते हैं आप, सीधा जाइए गूगल पर, वेबसाइट आप IFLA आप डालेंगे और इफ्ला की जो है ये आपकी वेबसाइट ifla.org ये आपको मिल जाएगी। अब ये देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ये थोड़ा-सा क्या है कि अचानक कोई जब पूछ लेता है, इंटरव्यू में जैसे आप कन्फ्यूजन हो जाएगा या आप बता नहीं पाएँगे। तो इसका तरीका ये है कि आप कहीं लिख करके रख लीजिए। मतलब एक आप एक डायरी या ये कुछ ऐसे कोई रजिस्टर ऐसा सर रखिए। सर हाँ, सर जैसे कि अगर हमसे ये पूछा गया है कि इफ्रा का पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में क्या महत्व है, हाँ। तो इसको हम 2 लाइनों में कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? भाई ये देखिए लिखा है ना, मैं तो इसीलिए आपको ये दिखा दिया। इसका जो महत्व है, वो यहाँ पर इसका जो अबाउट है, भाई ये अबाउट इफ्ला, पहले तो आप देखिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वो यही पूछ सकते हैं, ये इफ्ला क्या है? तो आप बोलिएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। अब जो इसका देखिए फुल फॉर्म है, इसी से आप समझ लीजिए ये क्या है, कि ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन किसका है? लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, पुस्तकालय संघ और संस्थानों का एक अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन है ये। अब ये करता क्या है? IFLA is the global voice of libraries representing the interest of the profession and working to improve services worldwide. ये IFLA कर रहा है, यानी we benefit from a strong membership, a vibrant professional community and close collaboration with partners. अब ये तो हो गया। IFLA की जो स्ट्रेटेजी यहाँ लिखी हुई है देख लीजिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, या इसी में लिखा है आवर विजन। ये आवर विजन, सस्टेनेबल फ्यूचर्स फॉर ऑल थ्रू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। सस्टेनेबल फ्यूचर्स फॉर ऑल, जो इसका विजन है, किसके माध्यम से? ज्ञान और सूचना, यानी जो इनका विजन है वो ये है कि आवर विजन डिफाइंस द वर्ल्ड दैट वी आर वर्किंग टू क्रिएट इन फ्यूचर। It provides a reference point across our activities with overall success measured in terms of how far we help make this happen. ये है कि मतलब हमारी ये इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, हम कैसे क्या-क्या और इसमें करेंगे क्या? यानी हमारा जो कुल मिलाकर के इनका जो गवर्नेंस है, इनकी जो नहीं खुल रहा है, तो वेरीफाई करेंगे फिर। अच्छा, चलिए ये देखिए, इनका जो है, इनका जो ये एड्रेस है देखिए, है ना, हेग, द हेग, नीदरलैंड के हेग में जो है इनका ये इफ्ला का हेडक्वार्टर है, और ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका जो ये कंपोजिशन एंड फंक्शंस, इफ्ला का कंपोजिशन एंड फंक्शंस, है ना, कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, चलिए ये तो कोई खास नहीं है, लेकिन ये देखिए आपका इफ्ला की जो आपकी गवर्निंग बॉडी है, प्रेसिडेंट, और इसमें ये प्रेसिडेंट इलेक्ट, ट्रेजरर हैं, मेंबर एट लार्ज, मेंबर एट, मतलब ये सब वहाँ के जो मिला करके जो इसके मेंबर्स हैं, ये हैं, ये लोग हैं। हमको तो इनकी जो पॉलिसी प्लान, एक-एक चीज़ का थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं, कोई इसमें ऐसा खास नहीं है। मतलब इनका क्या है कि अब इनकी जो 2025 की जो इनकी जो योजना, इसकी जो नीति बनाई है इफ्ला ने, वो है, यानी इनके ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट 2025, 2025, IFLA will focus on meeting its object of supporting activities under its overall goal of furthering the interest of any associations of libraries and information services of librarians and the communities that they serve around the world. Yani these activities which contribute to the public benefit will fall into one or more of the following areas. कौन कौन सा एरिया है? टू प्रमोट हाई क्वालिटी लाइब्रेरी, इफ्ला का देख लीजिए, टू प्रमोट हाई क्वालिटी लाइब्रेरी, उच्च गुणवत्ता के पुस्तकालय को प्रमोट करना, एंड मतलब पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं का, एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक्सेसिबिलिटी, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री कल्चरल हेरिटेज, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका प्रिजर्वेशन करना, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, हमारा जो व्यावसायिक जो मानक है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं
है ना, उसको डेवलप करना, द डिसेमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसको डिसेमिनेशन, उसका प्रसार करना, डेवलपिंग ऑफ साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज, हमारी जो वैज्ञानिक और क्या कहेंगे व्यावसायिक ज्ञान है उसको डेवलपमेंट करना, द एडवांसमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑफ गुड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब उसकी जो एक अच्छे पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की इंटरेस्ट और उसकी वैल्यू को समझना, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कम्युनिटीज दैट दे सर्व। ये अब इनकी जो एक्टिविटीज हैं थोड़ा सा इसको देख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। एक्टिविटीज, क्योंकि क्या होता है जैसे 2025 में ये क्या क्या करेगा, इन टू 2025 2025 में इफ्ला विल अंडरटेक द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटीज, इनका जो प्राथमिक जो एक्टिविटी है वो ये निम्न जो है एक्टिविटी इनके द्वारा किया जाएगा, प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट नेसेसरी टू, है ना, मोबिलाइज इफ्लाज प्रोफेशनल कम्युनिटी एंड सो थ्रू द, मतलब ये सब चीजें इतना लंबा आपको नहीं है, कुल मिलाकर के ये है कि जो इफ्ला का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य ध्येय है कि पुस्तकालय संघ और पुस्तकालय के जो वो हैं इंस्टीट्यूशंस और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, इनके डेवलपमेंट के लिए एक क्या कहेंगे उसको, मतलब एक हाई क्वालिटी की लाइब्रेरी, है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए इस पर ये सब ये काम क्या काम इफ्ला के द्वारा किया जाता है। मतलब ये इफ्ला क्या है, ये भी एक प्रकार का एक संघ है। इफ्ला जो है ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, ये किसके लिए, लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस का। अब व्हाट वी आर ये है, अब आता है व्हाट वी डू, ये इनके 3 बिंदु आप समझ लीजिए बस, एडवोकेटिंग फॉर लाइब्रेरीज, इंस्पायरिंग एंड इनहांसिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इनेबलिंग एंड कनेक्टिंग लाइब्रेरीज। आप देख रहे हैं ना, यानी पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉपीराइट एंड एक्सेस टू नॉलेज एंड इंक्लूसिव राइट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्यों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कोई ऐसी इंग्लिश नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको ये एक पॉइंट आउट बना लीजिएगा हिंदी में, क्योंकि बातचीत हिंदी में ही आप करेंगे तो वहां सही रहेगा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। एडवोकेटिंग फॉर लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज के लिए क्या करना है, उनकी एडवोकेटिंग करनी है, उनकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उनकी जो कॉपीराइट या उनके एक्सेस नॉलेज के लिए, या कुछ इस मतलब कोई किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उसके लिए उसका समाधान, उसको मदद करना, उसको सहायता देना। इंस्पायरिंग एंड इनहांसिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इंस्पायरिंग क्या क्या करना इसमें, लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेंड रिपोर्ट, डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इफ्ला स्टैंडर्ड्स, भाई इफ्ला क्या स्टैंडर्ड्स, ये तमाम मानक निर्धारित करेंगे, इंटरनेशनल इंटर लाइब्रेरी वाउचर स्कीम, ये देखिए, अब ये थोड़ा सा देख लीजिए कि इनका इंटरनेशनल इंटर लाइब्रेरी वाउचर स्कीम ये क्या है, यही है पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल इंटर लाइब्रेरी ट्रांजैक्शंस, ये वही ILL का है। वो क्या है कि वो अपना इफ्लास वाउचर्स इनेबल ऑल लाइब्रेरीज टू प्रोवाइड इंटर लाइब्रेरी रिक्वेस्ट टू द बेनिफिट ऑफ देयर यूजर्स, मतलब ये कि अगर इनसे हम जुड़े हुए हैं तो ये इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वो जो आप पे करेंगे उसके जो वाउचर्स होंगे वो अन्य जगह आपका लागू मान्य होगा, और कोई खास बात इसके लिए नहीं है। तो इंटरनेशनल ये अच्छा व्हाट वी डू की बात चल रही थी, ये है ना, ट्रेंड रिपोर्ट, और ये फिर है इनेबलिंग एंड कनेक्टिंग लाइब्रेरीज, इनेबल करना, लाइब्रेरीज को कनेक्ट करना, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, कनेक्ट एट इफ्ला कांग्रेस, इंगेज विद ए प्रोफेशनल यूनिट और इंगेजिंग इन एडवोकेसी, ये कुल मिलाकर के कि व्हाट वी डू, ठीक है। अच्छा इनके बाद सर कैपेसिटी बिल्डिंग से यहाँ क्या बताना चाहते हैं? मतलब ये कि हम क्या कहेंगे उन्नत, हम जो है मतलब एक क्या कहेंगे उसको कैपेसिटी बिल्डिंग, हम एक सक्षम वो करेंगे,
प्रोफेशनल्स को डेवलप करेंगे। मतलब एक सक्सेसफुल प्रोफेशंस को हाँ, डेवलप कैपेसिटी करें, बिल्डिंग, उनकी जो है क्षमता क्षमता को बढ़ाना सर। बढ़ाना, डेवलप करेंगे। ठीक है ये सर। चीजें। ओके सर। और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, कनेक्ट IIT कांग्रेस, इंगेज विद अ प्रोफेशनल यूनिट, एक इकाई के रूप में उनको इंगेज करना, इंगेजिंग इन एडवोकेसी, भले एक दूसरे की मदद के लिए उसमें इंगेज करना,